मैं शुरुआत में ही आपको बोलना चाहता हूं, जहां पे आपको झुकाया गया खुदा आपको वही बढ़ाएगा। खुदा कहीं और लेकर नहीं जाएगा, खुदा वही 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 आपको बढ़ाएगा। जिस जगह पे आपने सबसे ज्यादा परेशानी देखी, प्रभु वहीं आपको उठाएगा। जिस जगह पे आपने ताने सुने, प्रभु वहीं पे आपको बढ़ाएगा। अब एक मां के लिए बड़ा मुश्किल चीज है अपने ही बच्चे को एक नदी में डाल देना, क्योंकि आसान नहीं था उस जमाने में। नील नदी में वैसे तो अगर किसी को डाल दो तो वो बच नहीं सकता, लेकिन जब प्रभु के जहाज में हो तो बच्चा हमेशा बचता ही है। सच में बताऊं, हमें भी कई पानियों में ऐसे डाल दिया गया था, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें बचा के रखा हुआ है, और तब तक नहीं आज तक बचा के रखा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई बचाने के लिए नहीं है और आप खत्म हो चुके हैं और आपको कोई देख नहीं रहा है, मैं आज आपको बता रहा हूं, प्रभु ने आपको एक जहाज में प्रोटेक्टेड रखा हुआ है और खुदा ने आपको संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया। मैं तो बस इतना बोलूंगा, मजे लीजिए जहाज का, मजे लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को बड़ी जल्दी है, जल्दी से लैंड आ जाए, मैं कूदूं, मैं करूं। सर, ये सीजन जहाज में लेटकर आकाश के मजे लेने के लिए, समुद्र का मजा लेने के लिए, हालेलुया, ये सीजन है आपका। घबराना नहीं, एक दिन खुदा आपको खड़ा भी कर देगा, खुदा आपको ब्लेस भी कर देगा, खुदा आपको बाहर भी निकालेगा। लेकिन अभी अगर आप जहाज के अंदर है, कोई तो बोलो मजे ले लेना। प्रेज द लॉर्ड। अब कहानी शुरू होती है जब मां ने उस बच्चे को एक बास्केट में रख दिया, और जब वो जा रही थी, वो बच्चा जा रहा था, इट्स ब्यूटीफुल है ना। बच्चा जब जा रहा था, बिल्कुल इधर एक बड़ा प्रोफेटिक चीज होता है जो मैं आपको बोला ना, जब अभी क्योंकि मैं बाइबल स्टडी कर रहा हूं ये, तो मैं हर छोटे वर्ड को पकड़ लेता हूं जिसमें मेरे को डाउट होता है कि इसके अंदर कुछ हो सकता है करके। तो बाइबल क्या कहती है बताया, 2 अध्याय 4 वाक्य में, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देख इसका क्या हाल होगा। ना इंग्लिश बाइबल में लिखा है, his sister stood at a distance। उसकी बहन एक जगह पर गई, और वो वहां पे जो वर्ड stood है, कैन वी हाईलाइट दैट, है ना। उसकी बहन क्या कर रही थी, एक जगह पे जाकर खड़ी थी। मैं भी सोचा, मतलब कितना डिफिकल्ट होगा एक व्यक्ति के लिए। मतलब मैं कभी भी हेजल को, समुंदर तो छोड़ो, मैं गंगा में नहीं बहाने ले जाऊंगा, यमुना में नहीं ले जाऊंगा, कभी नहीं। मैं अपने बच्चे को एक नदी में क्या नहीं कर सकता, नहीं छोड़ सकता। सो बाइबल कहती है उसकी बहन खड़ी होकर बाहर दूर से क्या कर रही है, खड़ी है। इमोशन सोचना, वो अपने भाई को पानी में क्या कर रही है, जाते हुए देख रही है, तो उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। जब इब्रानी में आप इस वर्ड को देखोगे, his sister stood at a distance, यहीं पे सारा गहराई है। मैं बार बार सोचता था, मां के कारण मूसा बचा, खुदा ने मेरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। हालेलुया। बहन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये दूर खड़ी होके क्या कर रही है, देख रही है, खड़ी होकर ये क्या कर रही है। मैंने कहा प्रभु, अगर खड़ी होके देख रही है तो खड़ी का कुछ तो मतलब होगा, स्टूड। और यहीं पे सारा रेवलेशन है। स्टूड वर्ड आता है, इब्रानी वर्ड नत्साब, नत्साब है ना, नत्साब। सुनिए क्या है इसका मतलब, नत्साब, यहीं पे सारी गहराई है। बहन खड़ी है, अब वो वहां पे कर क्या रही थी, वो कैसे खड़ी थी आपको पता है, नत्साब कर रही थी। नत्साब का मतलब पता है क्या है, नत्साब जो वर्ड वहां पे यूज किया गया है, वो मामूली तरीके से खड़ा होना नहीं था। पता है वो कैसे खड़ी थी। नत्साब वर्ड 3 लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। पहला, एक प्रीस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। हालेलुया। जब एक प्रीस्ट परमेश्वर के सामने जाकर अपने लोगों के लिए दुआ करता है, उसे कहते हैं नत्साब। जब एक राजा अधिकार का उपयोग करता है, उसे कहते हैं नत्साब। जब एक सोल्जर, आमीन, एक आर्मी खड़े होकर युद्ध के लिए तैयारी करते हैं, उसे कहते हैं नत्साब। तो जब उसकी बहन खड़ी होकर वहां पे खड़ी थी, उसका ये मतलब नहीं था वो ऐसे ही खड़ी है, उसका मतलब था शायद वो वहां पे खड़ी होकर, हालेलुया, मूसा के लिए रीबा शेखोते रीबा के एकोदी आरा बाशा था ले रे
होशी का दे। वो शायद वहां पे खड़ी होकर क्या कर रही थी आपको पता है? वो शायद दुआ कर रही थी। शायद वो कह रही थी खुदा आप इसे डुबा नहीं सकते, आप इसे जाने नहीं दे सकते। आपको पता है आज आप क्यों बड़े हो? आपको पता है आज आप क्यों खड़े हो? क्योंकि कोई दूर खड़े होकर आपके लिए क्या कर रहा है? नट्स क्या कर रहा है? नट्स कोई ना कोई आपके लिए क्या कर रहा है? Nuts up, somebody is standing there, and वो क्या कर रहा है? Prayer. वो बेटी ऐवी खड़ी नहीं हुई थी वहां पे, आखिर क्या होने वाला है? वो खड़ी होकर उसने कहा मैं देखने के लिए नहीं खड़ी, मुझे जो अधिकार दिया गया है मैं उसे उपयोग करने जा रही हूं। उसने दुआ करना शुरू किया, अधिकार शुरू किया। अगर आज आप अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कहीं नहीं जाएंगे, वो आप ही के पास आएंगे। आज आप अपने पति के लिए दुआ कर रहे हो, आप दूर खड़े होकर आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ दुआ करते रहो। उन दिनों में तो अन्य भाषा था भी नहीं, लेकिन अब तो आपके पास अन्य भाषा भी है। मैं तो कहता हूं जब कोई चीज बिगड़ जाए आपको सिर्फ खड़े होकर क्या करना है? नक्साब रबा शदिल रेको दिरिया तेरे। That's what you need to do. Pray, 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 pray. कोई चीज नहीं बन रहा, pray. कोई चीज बिगड़ गई, pray. कोई चीज नहीं बढ़ रही, pray. मिरियम ने कहा मेरे भाई को पानी में डाल दिया गया है, लेकिन मैं चुपचाप नहीं रहूंगी। नक्साब मैं दुआ करती रहूंगी। When you pray, जब आप दुआ करते हैं सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। काश ये सीक्रेट सबको पता लग जाए। आज कुछ भी बिगड़ रहा हो, हालेलुया, दूर खड़े होकर, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को जताने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खड़े होकर आपको क्या करना है? प्रे 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 प्रे। हमें से कई लोग खड़े क्योंकि हमारी माँ प्रार्थना करती थी, हमें से कई लोग खड़े क्योंकि हमारे पिता प्रार्थना करते थे, हमें से कई लोग खड़े क्योंकि हमारा पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करता था, हमें से कई लोग खड़े क्योंकि हमारा भाई हमारे लिए प्रार्थना करता था, हमें से कई लोग खड़े क्योंकि हमारी बहन हमारे लिए प्रार्थना करती थी, हमें से कई लोग खड़े क्योंकि चर्च हमारे लिए प्रार्थना करता था। आज तेरा अधिकार, कभी कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खड़ा रहे। कोई तो बोलो खड़ा रहे, कोई तो बोलो खड़ा रहे, कोई तो बोलो खड़ा रहे, कोई तो बोलो खड़ा रहे। कभी कभी सिर्फ आपको क्या करना है? खड़े रहना है, खड़े रहना है। जब भी एक आर्मी का बंदा खड़ा होता है ना, सामने वाले आर्मी को एक चीज पता है, ये अपने आप तो टिकेगा नहीं, इसे मारकर ही हम जीत सकते हैं। मैं भी कभी कभी शैतान को यही बोलता हूं, हालेलुया, मारकर ही तू जीत सकता है। तू लड़ ले जितना तुझे लड़ना है, लेकिन तेरे को हम तभी आगे बढ़ने देंगे, तुझे मारकर ही बढ़ना है। हालेलुया। और पिछली बार मेरे को पता था उसने किसी को मारने की कोशिश की थी, हालेलुया, वो 3 दिन बाद जिंदा होकर आया और आज तक शैतान के पास हाथ में कुंजी नहीं है। हालेलुया। बिना मरे हम नहीं हटेंगे। नत्साब, कोई तो बोला नत्साब, नत्साब। कुछ नहीं तो खड़े रहना, कुछ नहीं तो खड़े रहना। नौकरी में दिक्कत है, बस खड़े रहना, कहीं ना कहीं जाकर वहां पे खड़े रहना। स्टे देयर। आज सुबह मुझे नहीं पता आपने लाइव देखा कि नहीं, हालेलुया, वो मेरे एक मित्र, वो शायद लेट हो गए हैं, वो ऑन द वे है। उनकी टेस्टिमनी जबरदस्त थी, उस ब्रदर की टेस्टिमनी, सिस्टर की टेस्टिमनी हीलिंग की और भी जबरदस्त है। लेकिन मैं रिलेट ब्रदर से करता हूं क्योंकि उनकी टेस्टिमनी थोड़ी बहुत मेरी जैसी है। हालेलुया। और प्रभु ने बहुत आशीषित किया है। मैं ज्यादा डिटेल्स, अगर आप वाइज है तो आप उन्हें चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो है कौन करके, लेकिन ये लाइव के कारण हम ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकते उनके बारे में। मैं आपको बता रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, उनका एक चीज मेरे को पसंद आया। जब उनके घर में तंगी थी, परेशानी थी, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, आपको पता उनकी मदर क्या करती थी? दुआ। क्या करती थी आपको पता है? दुआ। मुझे एक चीज पसंद आया उनके टेस्टिमनी में, वो थोड़ी देर में बताएंगे। 30 साल वो एक कंपनी में रहे। मुझे ये कहानी एक्चुअली पहले पता नहीं था। 30 इयर्स वो एक कंपनी में रहे, और कंपनी भी नॉर्मल नहीं है, हालेलुया, है ना। 30 साल वो एक कंपनी में रहे। उनका पॉलिसी बड़ा सिंपल है, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। मेरा ही पॉलिसी है, मेरा भी सेम पॉलिसी है।
मेरे को खुदा ने कहीं पे टिकाया, मैं वहीं बढ़ूंगा, मुझे दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु मुझे वहीं उठाएगा। देने वाला खुदा है तो वही मुझे उठाएगा। हालेलुया। उसे क्या कहते हैं? फ्रॉग, 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 मेंढक। कई लोग मेंढक है, इधर से उधर कूदते रहते हैं। हालेलुया, आमीन। हम मेंढकों में से नहीं है। कोई तो बोला मेंढक नहीं है। हालेलुया। मिस्रैमियों के खुदा का नाम भी पता है क्या था? मेंढक ही था। हमारा वाला मेंढक नहीं है। एक जगह है तो वहीं टिका रहता है, वहीं पे है। तू नीचे ले जा, लेकिन वहां पे भी आशीषित होंगे। राइट। 30 इयर्स उन्होंने एक जगह पे नौकरी की। 30 इयर्स नौकरी करने के बाद एक बंदा उनके खिलाफ हो गया और उनसे गलत करवाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा, प्रभु आपने मुझे बॉस दिया है, मैं इनके खिलाफ तो जाऊंगा नहीं क्योंकि आपने मुझे प्लेस किया है। तो उन्होंने बॉस के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोला। ये बड़ी जबरदस्त टेस्टिमनी है ना। उन्होंने बॉस के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बोला। हम होते तो अभी तक बॉस की धज्जियां उड़ा चुके होते। हालेलुया। लेकिन यही खासियत है जब प्रभु किसी को बढ़ाता है। हालेलुया। आपके मुंह कम बोले जाते हैं और आपका काम ज्यादा दिखना शुरू करता है। जब खुदा आपको किसी को आपके सर के ऊपर रखता है, वो खुदा रख रहा है और कोई नहीं रख रहा। आपको सिर्फ चुप रहना है। एक दिन वो अपने घर पे गए। घर पे जाने के बाद वो अपनी पत्नी, अपनी माताश्री, अपनी दोनों बेटियों के साथ टेबल पे बैठे और उन्होंने कहा, बॉस का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, एक काम कर लेता हूं, मैं रिटायर हो जाता हूं, मैं नौकरी छोड़ देता हूं, मैं रिजाइन कर देता हूं। प्रभु ने बोला, अभी नहीं, 4 महीने बाद करियो। उनके अंदर ऐसे लगा, 4 महीने बाद करता हूं। पीपल ऑफ गॉड, हुआ क्या आपको पता है? हालेलुया। वो प्रार्थना करते रहे। बॉस तो सुधरने को नहीं था। बॉस के साथ एक और लेडी थी, वो भी सुधरने को नहीं थी। परमेश्वर ने क्या किया पता है? कंपनी बेच डाली। हालेलुया। एक दिन कॉल आता है, ये कंपनी बिक गई है, नए ओनर्स ने इसको क्या कर लिया है? खरीद लिया है। आपको पता है नेक्स्ट क्या हुआ? जब नए ओनर्स आए, उन्होंने कहा, हमें ये वाला सीईओ नहीं चाहिए, हमें नया सीईओ चाहिए और यही बंदा हमारे कंपनी का अगला सीईओ होगा। परमेश्वर ने उसे आशीषित कर कर सबसे ऊपर उठाकर खड़ा कर दिया। चर्च, अगर आप डटकर खड़े हो, प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं आज उनके साथ लंच कर रहा था, मैं वो टेस्टिमनी सुनकर इतना प्रभावित हो गया। परमेश्वर ने कहा, अगर सही मार्ग नहीं है, मैं कंपनी बिकवा दूंगा, नया चेयरमैन ले आऊंगा, नया बोर्ड ऑफ मेंबर ले आऊंगा, पर तुझे बढ़ाकर ही रहूंगा। काश इतना विश्वास आज आपके अंदर हो जाए। तू नहीं भागेगा, तेरा विरोधी भागेगा। तू नहीं हारेगा, तेरा विरोधी हारेगा। Why should I leave? क्यों मैं भागूं? क्यों मैं जाऊं? क्यों मैं हटाऊं? विरोधी भागेगा। मेरे खिलाफ जो है भागेगा। मुझे परेशान जो कर रहा है वो भागेगा। आज आपका प्रार्थना इतना ही रहना है। This should be your prayer. हालेलुया। परमेश्वर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी क्यों ना हूं, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। I am standing, Lord. I am standing. मुझे इसमें से कोई हिला नहीं सकता है। बहन ने कहा, हालेलुया, माँ ने अपना काम किया, पर बहन अपना काम करने जा रही है। इसी के लिए आपने नोटिस किया होगा, जब मूसा, हालेलुया, 20 लाख लोगों के साथ, हालेलुया, जब समुंदर पार किया, आपको पता है पहली बार किसने आनंदित होकर नाचा? हालेलुया, मिरियाम, उसकी बहन। टैमरिन लेकर, टैमरिन को हिंदी में क्या कहते हैं? छाछ लेकर वो क्या करने लगी पता है? हालेलुया, बचा बचा कर, टफ लेकर बचा बचा कर वो क्या करने लगी पता है? वो आनंदित होने लगी। उसको याद है वो दिन जब वो अपने भाई के लिए, उसे विश्वास नहीं हो रहा, जिस नदी में से उसे डुबाने के लिए शैतान ने सोचा, ऐसी एक नदी को पार कर कर वो बाहर निकल कर आया। टैमरिन लेकर वो आशीषित हो रही है। सिर्फ वही बोल सकती है, 80 साल आसान नहीं होता। 80 साल उसने मूसा को घटते हुए देखा है। 80 साल उसने मूसा को दूर देखा है। पर 80 years later, 80 साल बाद फाइनली मूसा को उसने आशीषित होते हुए देखा। हालेलुया। ये कुछ चीजें हैं जो हमें लाइफ में सीखनी है। हमें से कई लोग जिंदगी में कहीं भी आशीषित नहीं होते क्योंकि हम अपने ही लोगों की बुराई करते। जब मैं आपको बोलता हूं मैं एक ही जगह टिका हूं, प्रभु ने मुझे एक ही जगह बढ़ाया, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, मेरे ही बॉस को मैंने बपतिस्मा दिया, पिछले महीने 50 लोगों को अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर ऑफिस में ब्लेस किया।
पीपल ऑफ गॉड, आप अपने ही लोगों को आशीषित करोगे, वही लोग आपके लिए सबसे बड़े भलाई बनकर खड़े होंगे। आपके ऊपर खुदा ने, मेरे ऊपर भी खुदा ने 4 लोगों को रखा हुआ है। हालेलुया। कितनी भी दिक्कत आ जाए मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, मैं सुनता हूं, क्योंकि मुझे पता है किसने ऊपर रखा है। आई नो इट, गॉड हैज केप्ट देम अबव मी। हालेलुया। आज अगर आपको सीक्रेट जानना है बढ़ने का, ये सीक्रेट है आपकी लाइफ का, जिसको खुदा ने आपके ऊपर रखा है। माफी मांग लेना अगर कुछ गड़बड़ हो गया। हालेलुया। तू अगर झुक कर सुनेगा, कल तेरे नीचे कई झुक कर काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तू झुक कर खड़ा रहेगा, तेरे नीचे भी हजारों को झुकाकर खुदा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गया है वचन? हालेलुया। आमीन। डिलीवरेंस के लिए वो डट कर क्या थी? वो खड़ी थी। अब आप वाक्य पढ़े 4 और 5, अब आपको समझ आएगा। ध्यान से पढ़िए। जब बालक की बहन, देखो हिंदी में इतना सुंदर है ना, अब आपको समझ आए। जब बालक की बहन दूर खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी कि आखिरकार मूसा का क्या होगा, और खड़े होकर वो दुआ कर रही थी, दुआ कर रही थी, दुआ कर रही थी, दुआ कर रही थी, तब बस तब 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 दिन समझ आया आपको? आप हिंदी में पढ़े थे, आप इंग्लिश में पढ़े थे, आपने इब्रानी में पढ़ा ही नहीं। हालेलुया। फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, 4 पे फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं 4 में, चौथा वाक्य। उस बालक की बहन दूर खड़े होके क्या कर रही थी? दूर खड़े होके क्या कर रही थी? नच साफ कर रही थी। क्या कर रही थी? नच साफ कर रही थी। वहां पे खड़े होकर वो दुआ कर रही थी, वो चलकर शायद प्रार्थना कर रही थी, वो चलकर शायद हाथ उठाकर उसे ब्लेस कर रही थी। हालेलुया। कि आखिरकार इसका क्या होगा, और वो करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। बाइबल कहती है तब तब कब ये छुटकारा हुआ? अब नहीं, छुटकारा तब हुआ जब वो खड़े होकर क्या कर रही थी? वो दुआ कर रही थी। आप जब इस चर्च में कदम रखे, तब ही खुदा ने आपका सारा लिमिटेशन तोड़ दिया है। तब जब आपने सोचा, तब जब आपने घुटना टेका, तब जब आप दुआ कर रहे थे, तब जब आप प्रभु की उपस्थिति में आने का डिसीजन लिया। See, when you decide is when God moves. आपने कुछ दिन पहले जाकर बस डिसाइड कर लिया, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं काम करने के लिए, मैं जा रहा हूं उस चर्च में। That's it. आपको नहीं पता एक चर्च में जाने का प्रोफेटिक पावर क्या होता है। हालेलुया। एवरीथिंग चेंजेस, हर चीज चेंज होता है। एवरीथिंग चेंजेस। जब आप एक चर्च में एक प्रार्थना करने के लिए जब आप एक कदम बढ़ाते हैं ना, एवरीथिंग चेंजेस। बाइबल बताती है उसको नहीं पता, उसको नहीं पता क्या होना है, उसको सिर्फ जो आपको पता है सिर्फ उतना करो जो आपको पता है। कुछ लोगों का शौक पता है क्या? सब में सर डाल ले। खुद का संभल नहीं रहा, लेकिन पूरी दुनिया का जानना है। क्या हुआ सर, सही बोला कि नहीं बोला? कह रहे हो आज तो बस बीच बीच में चुबा भी देते हो आप। तभी तो आप आईसीएम आते हो। मीठा वाला चाहिए होता तो कहीं और जगह भी जा सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। कई जगह पे हमारा प्रॉब्लम पता है क्या? कहां कहीं भी घुसा लेते सर, फिर बाद में पिट के बाहर आते, कहते हैं मेरे साथ ये गलत हो गया करके। दुष्ट शैतान ने कुछ नहीं किया, तू खुद सर घुसा रहा था। आधी जगह तो शैतान को बेचारा, सब इस दुनिया में अगर किसी के बारे में सबसे बुरा बोला जाता है वो बेचारा शैतान है। सच बता रहा हूं मैं आपको, शैतान को जितना दोष दिया जाता है ना, इस दुनिया में किसी को नहीं दिया जाता। आधी जगह में उसने कुछ किया भी नहीं होता, वो कहता मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहते है ना। शैतान ने किया, शैतान ने किया। इट इज आवर फ्लेश दैट हैज डन इट। प्रियो, जो आपसे बन पड़े सिर्फ वो करना। मिरियाम को पता था बच्चा बचा नहीं सकती, मिरियाम को पता था भाई को पानी से निकाल नहीं सकती, मिरियाम को पता था आर्क बना नहीं सकती, बास्केट बना नहीं सकती। मिरियाम ने कहा लेकिन मैं एक चीज कर सकती हूँ, दुआ में कर सकती हूँ। जो आपसे ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जो आज रात आप कर सकते हो आप वो करना। अगर आज रात आप दुआ कर सकते हो तो आप करना। आज रात आप हाथ उठा सकते हो तो आप करना। आज रात आप कमरे के अंदर घुसकर परमेश्वर के नाम को उठा सकते हो तो आप करना। आज आपको आराधना करने को मिल रहा है तो आप करना। आज आपको स्तुति करने का मौका मिल रहा है तो आप करना। जो आपके बस में है वो आप करना, बाकी खुदा कर लेगा। मिरियाम ने कहा मैं दुआ करूंगी, और बाइबल कहती है तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर आई। दैट्स इट, ब्यूटीफुल। ये यहां दुआ कर रही है और
फिरौन की बेटी को अचानक मन करता है क्या करने का? नहाने का। राइट? ये मन सब कौन लेकर आता है पता है आपको? प्रभु। आपको भी नहीं पता, आप यहां बैठे हो, चैन से बैठे हो, आपका फोन नहीं चल रहा है, चल भी जाए तो मैं आपको टोक दूंगा। आप सब ऑफ कर कर बैठे हो, यू हैव नो क्लू व्हाट्स हैपनिंग। हालेलुया। नए चर्च में मैं फोन जैमर लगा रहा हूं। आपको पता ही नहीं लगेगा होगा क्या। आप आओगे, आपके नेटवर्क ही बंद हो जाएंगे। एयरटेल, जियो, ये फियो, वो कायो, ये वाला सारा, वोडाफोन, आइडिया, सारे आइडिया बंद कर दूंगा। ढूंढते रह जाओगे, नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। बैठ के सिर्फ प्रेयर के अलावा और कोई काम ही नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। सब जैम कर दूंगा। हालेलुया। हाँ, ऐसी आराधना अंदर घुसते, प्रॉपर्टी के अंदर घुसते ही सब जैम। हालेलुया। पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। आधे लोग तो अभी से टेंशन में है, नई जगह जाना चाहिए कि नहीं जा। तू बढ़ता चला जाएगा। 7वां दिन रेस्ट है, रेस्ट। कुछ दिन अपने फोनों को भी रेस्ट दे दे भाई, इन्हें भी रेस्ट दे दे। हालेलुया। आधे लोगों के तो हाथ भी ऐसे हो गए। किसी किसी को आप रात को सोते हुए देखोगे वो ऐसे सोता है। दिखाई नहीं दिया होगा ना राहुल ने, ऐसे सोते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कर करके बिल्कुल क्या है। कुछ लोगों का टैलेंट मैंने देखा है ना, बिना देख के स्क्रीन फिर मैं पूछता हूं 12th में कितने आए? मुश्किल से पास हुए थे। इतना ही तू वहां लिख लेता ना तो आज तू IIT IIM में बैठा होता और पादरी तेरा 4 जगह पे तेरी गवाही दे रहा होता। बच्चे कह रहे ये गलत किया आपने, वैसे आप हमें सपोर्ट करते हो, कभी कभी तुम्हें भी मिलना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, तो कभी कभी कुछ कुछ चीजों को क्या कर देना चाहिए? रेस्ट दे देना चाहिए। संडे तेरा रेस्ट का दिन है, तेरे फोन के रेस्ट का दिन है। हालेलुया। तेरे लोगों से बात करने का रेस्ट का दिन है, तेरे टेंशन का रेस्ट का दिन है। हालेलुया। तेरे परेशानी का रेस्ट का दिन है। When you come to church, it is a day of rest. मत परेशान हो वहां पति क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आपका काम नहीं है। आप इधर दुआ कर रहे हो, और जब आप इधर दुआ कर रहे हो, वचन सुन रहे हो, मानो इस बात को, किसी किसी को नहाने का मन करेगा, किसी किसी की नींद खुदा हिला देगा। हालेलुया। पत्नी के साथ नहीं गया, खड़ा हो तू, तेरे को बताता हूं मैं। वो बाइक लेके जाएगा, पंचर करके वापस आएगा। हालेलुया। और पंचर भी वहां पे होगा जहां पे एक बंदा नहीं होगा पंचर ठीक करने के लिए। तू फिक्र मत कर, तेरे साथ गलत कर रहे हैं लोग, खुदा भी कहता अभी बताता हूं मैं। हालेलुया। ऐसी ऐसी जगह ठोकर दूंगा ते तू ही याद आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है फिरौन की बहन, जो फिरौन की जो बेटी थी, उसे क्या करने का मन किया पता है? उसे नहाने का मन किया। ये नहाना तक प्रभु ने कंट्रोल करके रखा था। क्या है ना हमारा परमेश्वर, राइट? यहोवा की कितनी तारीफ कम करे वो क्या कम पड़ जाता। इट्स सच अ पावरफुल थिंग। अचानक उसे क्या करता है? नहाना। अब इसके कई सारे इसके थियोलॉजिकल पॉइंट्स है, लेकिन वो क्या तैयार करने, वो क्यों नहाने आई आपको पता है? नील नदी में वो क्यों नहाने आई है ना? कई सारे उसके मतलब है, मैंने पहले बहुत सारे बताए हुए, लेकिन मैं ओरिजिनल रीजन बताता हूं। वो प्यूरिफिकेशन के लिए आई है। वो पानी उन्हें क्या करता था पता है? प्यूरिफाई। उनका खुदा था ना, नदी उनका क्या था? खुदा था। उनका खुदा नदी था। अपना वाला बनाता है, पर उनका हालेलुया। उन्हें वो नदी में जाते शुद्ध होने के लिए, और हमारा वाला कहता है तुम्हें नदी में नहीं आना, हम तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। दोनों में बहुत फर्क है, राइट? हालेलुया। तो वो नदी में गई थी क्या होने के लिए? शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने के लिए। कौन सी नदी में गई है शुद्ध होने के लिए? जहां पे कई लोग मर चुके। इतनी सैड बात है। उसका बाप उसी पानी में इतने सारे लोगों को मार रहा है, राइट?
हजारों बच्चों को उसने मार दिया। ये कोई कहानी नहीं बता रहा है, दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। ये सिर्फ बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, उस राजा के बारे में हिस्ट्री में भी आप चेक करोगे तो यही सच था। उसने क्या किया पता है? एक के बाद एक बेटे को क्या कर रहा है? वो मार रहा है। और उसकी बेटी वहीं क्या करने गई है? शुद्ध होने। कोई सामान तुझे उद्धार नहीं दे सकता, बाइबल कहती है। तुझे उद्धार सिर्फ जिंदा खुदावंत तुझे दे सकता है, बाइबल बताती है। हालेलुया। मिस्रैम में वो गई प्यूरिफाई होने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को ब्लेस्ड करने के लिए। आपको पता है बाइबल क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट बाइबल सेज। बाइबल कहती है वो नदी में गई नहाने के लिए और मूसा नदी में आया तैरने के लिए। God had a master plan. उसने कहा जहां तूने मेरे बच्चों को मारा वहीं मैं अपने बच्चे को बढ़ाने जा रहा हूं।